हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेवी कर्व मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा टॉपिक कंटिन्यूस ही नहीं था, चल ही नहीं रहा था मीन्स। तो +1 क्लास में जो हम टॉपिक करवा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तो फंक्शन में वहाँ आके डोमेन और रेंज पे बात रुक गई। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि डोमेन और रेंज आपको वैसे तो जनरली समझाया जा सकता था, जो बेसिक तरीका है अपना उससे, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये मेथड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक जो है छोटा ही टॉपिक है, लेकिन डोमेन और रेंज जिसके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें वेवी कर्व मेथड पढ़ना ही पड़ेगा, उससे इजी डोमेन और रेंज निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए, आज हम उसी के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको आ गया तो आगे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें आपको बहुत इजी होगा और बहुत जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आज ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया तो आगे के बहुत सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। तो देखिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम वेवी कर्व मेथड से। तो जो +1 क्लास का वो टॉपिक है जो अपना रिलेशन एंड फंक्शन, उसको एक बार वहीं पे रोक देते हैं। पहले वेवी कर्व मेथड करते हैं, उसके बाद हम जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वेवी कर्व मेथड का यूज कहाँ होता है? यूज होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में। इनमें हमारा इसका यूज होता है। देखिए, एक नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम इसका यूज करते हैं, इन सिंबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास 0 यहाँ है, 1 2 3। अगर आपको बोला जाए x इज लेस देन 2, तो आप क्या कहेंगे कि x लेस है, 2 के बराबर नहीं है, 2 से छोटा है। तो 2 यहाँ पे है, ये बराबर नहीं है, यहाँ से इधर आएगा x। मीन्स इस जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से इस साइड की सारी वैल्यू इसके पास होंगी। मीन्स 2 नहीं होगा। उससे इधर कौन सी वैल्यू आ रही है, -∞ तक। कोई उसने और इंटरवल तो दिया नहीं हमें, तो इट मीन्स 2 से -∞ तक मीन्स छोटा है। तो छोटा तो -∞ इधर से स्टार्ट होती है। तो फिर अब देखिए, इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। और 2 जहाँ पे इक्वल नॉट हो, मीन्स ओपन इंटरवल हो, वहाँ पे यही ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। अब सोचिए, अगर ये होता तो हम क्या करते हैं, इट मीन्स ये ओपन नहीं है, 2 के भी इक्वल है और उससे छोटा। तो देखिए, यहाँ पे हम कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। मीन्स एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और इसको कहते हैं हम क्लोज इंटरवल, और इसको कहते हैं हम सेमी ओपन इंटरवल। तो देखिए, ये हमारे पास इंटरवल है। तो कैसे बनाते हैं हम? अब ये देखिए, लेस देन का हमारे पास हो गया। मान लीजिए इसी में यही सिंबल होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स x बड़ा है और इक्वल है 2 के। तो अपने पास बड़ा और इक्वल 2 के क्या हो जाएगा, इस साइड से जाएगा। तो अपने पास क्या, इसका इंटरवल कैसे लिखा जाएगा कि 2 के इक्वल है, तो इट मीन्स हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। आगे कोई लिमिट नहीं दी गई, इट मीन्स इस साइड इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल हमेशा रहता है। तो ये हम इंटरवल लिखेंगे। अब देखिए, हम बोलें कि x इज लेस देन 25 एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए, मीन्स x क्या है, 2 से इक्वल है, यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन, इधर जाएगी, बड़ा है x 2 से, लेकिन कहाँ तक है, 5 से छोटा है। तो 5 मान लीजिए, 4 और 5 यहाँ पे है, तो 5 के ऊपर ओपन इंटरवल यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में है, मीन्स 5 के इक्वल नहीं है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी इस इंटरवल में। तो कैसे लिखा जाएगा, 2 to 5, लेकिन 5 पे ओपन एंड 2 पे क्लोज इंटरवल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो देखिए, इंटरवल को नोटेशन देना एक नंबर लाइन पे हमें पता होना चाहिए कि किस साइड से कैसे लिखा जाता है। तो ये सिंबल आपको समझ में आ गए हैं आई थिंक। तो देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल। यूनियन टर्म को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं सेट में, इंटरसेक्शन टर्म को भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। यूनियन क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। मीन्स ये दो इंटरवल को मिक्स कर देना, जैसे सेट में करते थे हम। और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या होता था वही करते थे सेट में, तो वही काम यहाँ पे होगा इंटरवल के साथ। अब मान लीजिए एक इंटरवल मेरे पास है ये 1 to 5 एंड दूसरा इंटरवल मेरे पास है, इक्वल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंटरवल मेरे पास है 3 to 7। देखिए अब अगर मैं इन दोनों इंटरवल को नंबर लाइन पे लिखूं, देखिए क्या लिखा जाएगा। यहाँ 1 से 7 तक मैं नंबर डाल देता हूँ, यहाँ 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट इंटरवल को अगर मैं बनाऊँ 1 और 5, तो 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो इस इंटरवल में आएगा, क्लोज इंटरवल होगा, इट मीन्स ये ठीक है अपना। अब देखिए 7 पे 3 to 7 मीन्स 3 से स्टार्ट हुआ और 7 पे 7 तक पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों का यूनियन करता हूँ, मीन्स इस इंटरवल का 1 to 5 यूनियन विद 3 to 7 क्या होगा। देखिए यूनियन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो भी आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सिंगल लाइन भी दिख रही है ना, एटलीस्ट सिंगल लाइन मीन्स ये भी शामिल होगी, ये सिंगल लाइन भी शामिल होगी और ये दोनों भी शामिल होगी। इट मीन्स पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो क्या लिखा जाएगा, इंटरवल लिखा जाएगा 1 to 7, मीन्स ये है यूनियन। दो इंटरवल का यूनियन जो होगा, अगर मान लो ये कहीं से अलग होते तो हम उसको वहीं पे लिख देते। देखिए इनमें मिक्स इंटरवल जो है उसको मैंने बना के लिख दिया है। अब ये देखिए इसके अंदर सारे पॉइंट मिक्स हो गए हैं। अब मान लीजिए ये होता कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक इंटरवल होता 1 2 और एक इंटरवल होता अपने पास 5 to 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखिए एक इंटरवल ये होता और एक इंटरवल ये होता, तो इन दोनों का यूनियन तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ता 1 2 एंड यूनियन विद 5 6। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये यूनियन ही है, वैसे यूनियन ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर उनमें कुछ मिक्स होके अगर कॉमन आ रहे हैं तो हम उसका एक कॉमन इंटरवल भी बना सकते हैं। मीन्स यूनियन करके अगर एक सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट हो सकता है तो हम वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग ही हैं, दोनों सेपरेट हैं, तो हम वही लिखेंगे, वही यूनियन लिखेंगे हम, जो दोनों सेट हैं और उनके बीच में यूनियन का सिंबल डाल देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉमन इंटरवल बनता है तो वो बना देंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरवल्स। अब देखिए इनके बीच में जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था 1 to 5 एंड 3 to 7, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा, मीन्स इन्हीं का इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन आपको वो लाइन लेनी है जहाँ पे दो लाइन है, मीन्स सिंगल लाइन को आपको हटा देना है। दो लाइन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 3 to 5 तक, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 3 to 5, ये आपके पास इंटरसेक्शन है। मीन्स 3 to 5 में दोनों, मीन्स 3 to 5 इसमें भी शामिल है, 3 to 5 इसमें भी शामिल है, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन आपको समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, अब की बार पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज दे रखी हैं हमें, इन्हीं से हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। मीन्स यही चीज़ें हमारी डोमेन और रेंज निकालने में यूज होंगी फंक्शन के चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसका इंटरवल पता कर सकते हैं कि x का इंटरवल क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। मीन्स हमें देखिए दोनों चीज़ें ग्रेटर देन 0 दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ये 0 हो ये 0, तो यहाँ पे x + 2 अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है -2, और यहाँ से x - 6 अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आती है 6। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपली इन पॉइंट को नंबर लाइन पे नोट कर लेना है, दैट इज -2 एंड दिस वन 6। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन्हीं नंबर में आपको इधर से साइन लगाना स्टार्ट कर देना, प्लस माइनस प्लस, बस। तो अब आपको देखना है कि अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने हैं आपको, ये और ये पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है,
आपको कर्व बनाते दिखेगी इसमें। देखिए कैसे आप कर्व बनाएंगे तो ये ऐसे कर्व बनेगी, ऐसे। हर फंक्शन में आप पॉजिटिव के ऊपर से कर्व बनाइए तो वहाँ पे आपको देखिए फंक्शन कौन सा लेना है यहाँ पे, 0 ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल पे आ रही है, 6 से बड़ा और यहाँ पे 2 से छोटा, -2 से छोटा। तो -2 से छोटा कौन सा रहेगा, मीन्स 2 के इक्वल का सिंबल नहीं है, इट मीन्स हमारे पास जो ओपन इंटरवल है वही रहेगा। ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होता तो 2 के इक्वल भी हम डालते, लेकिन यहाँ पे 2 के इक्वल, यहाँ पे फंक्शन इक्वल है ही नहीं, तो इट मीन्स हमें 2 के ऊपर कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। इधर से देखिए 6 पे भी हमारा ओपन इंटरवल ही रहेगा, तो यूनियन, इन दोनों का यूनियन, एक तो ये और एक ये, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये अपने पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। मीन्स x की वैल्यू कहाँ कहाँ होगी, -2 से -इन्फिनिटी से -2 और 6 टू +इन्फिनिटी, यहाँ तक अपने पास इंटरवल क्वेश्चन। तो इसमें पहले हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। x + 3 एंड x - 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। a² - b² फॉर्मूला अपने पास। वेवी कर्व के जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज हैं उनकी कंडीशन क्या है कि एक तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, फिर ये सारे फैक्टर के रूप में होने चाहिए कन्वर्ट। तो देखिए हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ले आते हैं, तो जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो लिखते हैं। एक तो 0 है, एक -3 है, -3 इधर, 0 इधर और 3 इधर, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट लिखे। अब मैंने प्लस से शुरू किया, माइनस प्लस माइनस, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए <0 मीन्स 0 से लेस है तो हमारे पास नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव वाला इंटरवल देखिए, ये नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल है। तो देखिए अपने पास नेगेटिव कहाँ कहाँ है, -∞ से -3। अब ये इक्वल टू भी होगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है, तो ये इंटरवल लगेगा अपने पास यूनियन विद। अब देखिए 0 to 3 अपने पास दूसरा इंटरवल रहेगा। इसमें अपने पास क्या है, ये फंक्शन कैसा है रहेगा, अपने पास नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब की बार x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे अपना x का कोफिशिएंट ठीक है, ये फैक्टर ठीक है। तो फैक्टर में भी कंडीशन है कि राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए, ठीक है, फैक्टर होनी चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले अगर मुझे 1 करना है तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, x - 3 एंड x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे ये माइनस हटाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पे x - 3 x + 7 माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपने पास अब जो कंडीशन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 एंड -7 इधर और 3 इधर लिखा मैंने, प्लस माइनस प्लस। ये हमारे पास रूल होता है कि प्लस पहले फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए मुझे प्लस का जो कर्व है वो बना देनी है। मुझे कौन सा लेना है, लेस देन मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -7 से 3 तक, इट मीन्स -7 to 3 अपना इंटरवल रहेगा। इक्वल टू है तो अपने पास क्लोज इंटरवल रहेगा, इसी इंटरवल पे क्या रहेगा, ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो देखिए x की यही वैल्यू इसमें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। तो हमें इंटरवल निकालना बहुत ईजी है। वेवी कर्व मेथड अगर आपको आ गया है तो फिर आप कहीं पे भी हिचकिचाएंगे नहीं, तुरंत अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे और उसको रख देंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको। नेक्स्ट है अपने पास ये देखिए, मुझे दिया गया है कि x अब की बार राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो मुझे राइट हैंड साइड में 0 बनाना पड़ेगा पहले। तो पहली कंडीशन तो यही है कि इसको उठा के इधर रखो, तो देखिए क्या बनेगा, x² - x - 12 इज लेस देन 0। अब इसकी जो फैक्टर है वो हम बना सकते हैं इजीली, तो फैक्टर बनाएंगे हम। क्या आएगा फैक्टर अपने पास, x - 4 × x + 3, तो ये अपने पास फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर आपको बनाने आते हैं, तो 10th क्लास में आपने यही सब कुछ सीखा है, फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये फैक्टर बने हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ये बेबी कर्व के लिए स्टैंडर्ड है। तो देखिए -3 और +4, -3 इधर एंड +4 इधर, सिंबल वही प्लस माइनस प्लस। तो देखिए अब हम वही कर्व बनाते हैं इसका। अब देखिए लेस देन है तो वही नेगेटिव, मीन्स -3 to 4, इक्वल टू का सिंबल है तो ये आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ईजी है आपके लिए ये वेवी कर्व मेथड, लेकिन ध्यान रखना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन ये है, अभी इसमें मुझे इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो देखिए वैसे तो सही दे रखा है अपने को क्या कि हमें इंटरवल मतलब फैक्टर में भी दे रखा है और राइट हैंड साइड में जीरो भी है। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट तो तुरंत लिख दूंगा इसके ऊपर। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 5 है, 5 लिखा, -1 -3 भी है, तो -3 एंड -1 ये आ गया अपने पास। अब देखिए सिंबल लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहला तो सिंबल प्लस का, दूसरा सिंबल कहाँ से आया है, 5 इससे आया है ये 5, तो 5 जिससे आया उसकी पावर कितनी है, ओड। तो पावर अगर ओड है तो साइन बदल दो, मीन्स माइनस। अब नेक्स्ट देखिए -1 कहाँ से आया, इससे, तो इसकी पावर कितनी है, ओड, तो इसमें साइन बदल दो, प्लस। लेकिन नेक्स्ट देखिए -3 किससे आया, इससे, इसकी पावर कितनी है, इवन। इवन पावर हो तो ये साइन पलटेगा नहीं, ये वही आएगा। मीन्स रिपीट कहाँ होता है, जब पावर इवन हो, और साइन बदलता कब है, जब पावर ओड हो। तो अब देखिए ग्रेटर देन मीन्स प्लस वाला इंटरवल, तो प्लस वाला इंटरवल अपने पास यही बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड ही हो रहे हैं। वैसे तीनों इंटरवल आते, तो हमारे पास अब क्या बोल सकते हैं, -∞ to 1 एंड यूनियन विद 5 to +∞। ये इंटरवल अपना क्या होगा। अगर यहाँ पे कुछ टूटता तो हम अलग अलग इंटरवल 3 भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 2 में ही आए। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए एक चीज़ और रह गई है, रैशनल फंक्शन, वो और कर लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास, अब की बार क्या कहता है, यहाँ पे इंटरवल पता करना है हमें। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमें इसको ख़त्म करना है यहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं x+1 से। तो ये हमारे पास x+1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता, वैसे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 3 का हमें पता है कैसा है, लेकिन x+1 का हमें नहीं पता, क्योंकि x का ही नहीं पता तो x+1 का कैसे पता होगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये साइन बदल जाता है, और x का हमें पता नहीं कैसा है, माइनस का होता तो ये साइन बदल जाएगा, तो हमें पता नहीं है, तो हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x/x+4 -1/x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका फैक्टर बनाऊँ, एलसीएम लूँ, तो क्या बनेगा अपने पास, x+1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x × x+1 -x -4। तो देखिए क्या बनता है अपने पास, यस, x² + x -x -4 अपॉन x+4 x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए x से x कैंसिल, ऊपर वाले के फैक्टर बने तो x+2 और x -2 अपॉन x+4 एंड x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेबी कर्व के लिए अपना स्टैंडर्ड तैयार है, मीन्स सारे फैक्टर हैं और राइट हैंड साइड में 0 भी है। तो जितने भी अपने पास क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से आएगा -4, तो मैंने -4 बनाया, यहाँ से आएगा -2 बनाया, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +2, ये। तो देखिए सारे क्रिटिकल पॉइंट मैंने बना दिए। अब मुझे सिंबल डालने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबकी पावर ओड है, 1 1 1 1, सबकी पावर ओड है, तो साइन देखो ज़्यादा ध्यान आपको देना ही नहीं है। अगर पावर ओड है तो, इवन है तब तो आपको सोचना पड़ जाएगा। देखिए तो अब हमारे पास पॉजिटिव लेने हैं हमें, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ, यहाँ है हमें पॉजिटिव, और यहाँ है, मीन्स 3 इंटरवल है, -∞ to -4। तो अपने पास ये मैंने डाला इंटरवल में, यूनियन -2 to -1, ये मैंने डाला इंटरवल में, फिर यूनियन 2 to ∞। अब देखिए ये मैंने सारे इक्वल टू में लिए हैं क्योंकि अपने पास इक्वल टू का सिंबल है, लेकिन जब भी नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो किसी को भी अगर 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी बन जाता है अपने पास, तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए नीचे 0 नहीं बन सकता फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे 0 कौन कौन बना सकता है, -4, x की वैल्यू -4 आती है ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आता है ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स ना तो 1 शामिल हो सकता है -1, उसमें हम ओपन इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, ना -4 यूज हो सकता है, तो इसमें भी हम ओपन इंटरवल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे, इसमें
इंटरवल निकाल देंगे। ये चीज़ें बहुत यूज होने वाली हैं डोमेन निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए आपके फंक्शन की। तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन को। आज का ये टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पहले इसको कंफर्म अच्छे से पढ़ना है और इसको भी फेयर नोटबुक में एक अलग से टॉपिक के रूप में तैयार कर लेना है। आगे कंपटीशन एग्जाम में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत यूज होने वाला है। अगर फिर भी इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप के लिए मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया है उसमें ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर की, किसी भी टाइप की,